नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में। टॉपिक है आज का हमारा एचआरए क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे। यहाँ से एक तरीके से क्रांतिकारी युग का शुभारंभ हो गया था, क्रांतिकारी चरण का शुभारंभ हो गया था यदि आप कहें तो। इससे पहले तक कांग्रेस अपना काम कर रही थी, भारत को आजाद कराने के लिए अलग अलग मीटिंगें हो रही थी, अलग अलग बैठकें हो रही थी, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, विशेष अधिवेशन हो रहे थे। लेकिन वर्ष 1923 से लगा करके और 1900 लगभग 34 तक क्रांतिकारी चरण रहता है भारत में। भारत की आजादी का ये क्रांतिकारी चरण रहता है, एक स्टेप रहता है जिसमें अनेकों क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत के लिए त्याग किया, तपस्या की, अपना बलिदान दिया, वर्चस्व पूरा का पूरा अपनी जो जवानी थी वो भारत को आजाद कराने के लिए झोंक दी, अपने घर परिवार को छोड़ करके। तो उन्हीं क्रांतिकारियों के विषय में यहां से हम पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और कई बार एग्जाम्स में हमेशा यहां से पूछे जाते हैं। और आपको एज ए इंडियन आपको याद भी रहने चाहिए, आपको अपने आदर्श भी बनाने चाहिए। यह लोग आदर्श बनाने चाहिए, ना कि कोई एक्टर्स वगैरह या ना कि कोई अन्य व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश को आजाद कराया, है ना। कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे भारत को आजाद कराने के लिए, पूरे संपूर्ण राष्ट्र को आजाद कराने के लिए। तो आपको और हमें जो अपने आदर्श बनाने चाहिए निजी जीवन में, वो हमारे देश के क्रांतिकारी, राष्ट्र के क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए, भूमि के लिए अपनी जान दे दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे ब्रिटिश काल में। ठीक है, तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा एचआरए। ये क्रांतिकारी संगठन था जिसे बनाया गया कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा मिलकर। उनमें रामप्रसाद बिस्मिल या सचेंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद, तीन क्रांतिकारी प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मिलकर के अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों से अपनी बात रखने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए आंदोलन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, हड़तालों के माध्यम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। और जरूरत पड़ती तो हिंसा के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से भी अंग्रेजों से बात की जाएगी। तो वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 से आपके सामने, और पार्टी का नाम है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में बोलते हैं हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1924 में उत्तर भारत में कहां पे होती है? कानपुर में। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे और मेरे साथ नोट करते रहेंगे सारे पॉइंटों को, है ना, जिससे कि आपकी समझ में आएगा और कोई भी प्रश्न, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या पता कर लेंगे यहां, देखिए एक पॉइंट नोट कर लेना, क्रांतिकारियों का प्रथम चरण। क्रांतिकारियों का कौन सा चरण? प्रथम चरण यहां से शुरू होता है भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। ठीक है, तो प्रथम चरण कहां से शुरू होता है? अगर बात करें तो हम 1924 से 1934 तक के वर्षों में क्या रहता है? प्रथम चरण रहता है ये। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। इस बीच में भारत के अंदर, भारत को आजाद कराने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने, अनेकों महापुरुषों ने कह सकते हैं हम अपनी धरती के, जिन्होंने अपना कम उम्र में ही देश के लिए अपना वर्चस्व न्योछावर कर दिया, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए। ठीक है, तो 24 से 34 तक के चरण में उन सारे क्रांतिकारियों को हम पढ़ेंगे। उन्हीं में से एक हमारा टॉपिक है एचआरए, वर्ष 1924। तो एचआरए को क्या बोलते हैं? देखिए, हिंदुस्तान, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आप नोट कर लेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और हिंदी में इसी को बात करेंगे तो हिंदी में भी आप नोट करेंगे साथ साथ, क्योंकि दिक्कत ना हो आपको किसी भी तरीके से टॉपिक में उत्तर देने के लिए आंसर। हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन। ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं, इसे आराम से नोट कर लीजिएगा, हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन बोला जाता है इसे। अब इसके विषय में हम समझते हैं और जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे, कांग्रेस की नीतियों से ये लोग खुश नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो बात कर रहे थे वो एक सही ढंग से बात पेश नहीं कर पा रहे थे, ऐसा इनका मानना था। भारत को आजाद कराने के लिए ना, बहुत डिले कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में विरोध नहीं कर रहे थे, जो विरोध होना चाहिए देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है जी, तो देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ष 1924 में, नोट करते रहेंगे और शेयर करेंगे क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास। वर्ष 1924 में एचआरए
मैंने फुल फॉर्म आपके सामने लिख दी है, आप शॉर्ट में लिखेंगे। एचआरए की स्थापना, एचआरए की स्थापना कानपुर में की जाती है। कौन से शहर में की जाती है? कानपुर में। ठीक है, एचआरए की स्थापना कानपुर में की जाती है, जहां से होकर के गंगा नदी बहती है। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश का। गंगा के किनारे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है कानपुर। ठीक है, और कानपुर किसी समय में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती थी, क्योंकि इंडस्ट्री का है चमड़े की, लेदर का काम सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लेदर की इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ होती है। लेकिन प्राचीन समय में चलेंगे ब्रिटिश काल में, तो ऊनी वस्त्रों की इंडस्ट्री भी अंग्रेजों ने यही लगाई थी। और वर्तमान समय में बहुत बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पे, हौजरी का पार्क भी यहीं पे, कपड़े का, सूती कपड़े का काम बहुत होता है। कहाँ पे? कानपुर शहर में। ये आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है जी, तो कानपुर में इसकी स्थापना होती है। दूसरा पॉइंट, स्थापना करने में कई क्रांतिकारियों का योगदान था, लेकिन उनमें से 2-3 क्रांतिकारी जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण 2-3 क्रांतिकारी थे, है ना। उन क्रांतिकारियों के नाम आप लिख लेंगे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने स्थापना करी। सचेंद्र सान्याल, सचेंद्र सान्याल, और इसके अलावा लिख लेंगे आप चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद, तीनों ने मिलकर एचआरए की स्थापना की थी। ठीक है, इनमें से कोई भी व्यक्ति पूछा जा सकता है, आप तीनों को याद रखेंगे। स्थापना की थी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे इसके बाद। अब ये पार्टी की इन्होंने स्थापना कर दी, कब स्थापना कर दी? 1924 में। और कहां? पार्टी का नाम एचआरए, और कहां पे स्थापना करी? कानपुर में। और इस पार्टी का जो उद्देश्य था, इनको पार्टी बनाने का जो उद्देश्य जो था कि भारत की आजादी करानी है, भारत को आजाद करना है, स्वराज्य का हक दिलाना है अंग्रेजों से, चाहे लड़ना पड़े उसके लिए, है ना। तो मुख्य जो कार्य था वो क्या था? एक तरीके से अंग्रेजों का सामना करना है, डट के मुकाबला करना है, अपने अधिकारों के लिए, अपने मांगों के लिए, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए या स्वराज्य के लिए। ठीक है, तो ये मानना था सभी का। रामप्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, तीनों ने मिलकर के 1924 में ये बनाई। इसके 1 साल के बाद इस पार्टी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा पहली घटना की गई जिसे काकोरी पढ़ा जाता है इतिहास में। पहले काकोरी कांड था, लेकिन सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष ही कर दिया है। ठीक है, तो ट्रेन एक्शन, एक्शन का मतलब हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा लिया गया एक्शन था, ना कि कोई प्लानिंग थी, ना कि कोई कांड था। ये बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को सरकार ने बदल दिया है पिछले वर्ष। तो देखिए आगे पॉइंट में देखेंगे, इसे आगे देखेंगे। 1 वर्ष के बाद स्थापना के 1 वर्ष के बाद क्या होता है? पहली घटना करते हैं ये लोग सभी मिलकर। स्थापना के 1 वर्ष बाद, वर्ष 1925 में, अंडरलाइन कर लेना, वर्ष 1925 में एचआरए के द्वारा पहली घटना की जाती है। ठीक है जी, नोट करते रहना और क्लास को शेयर भी करते रहना ज्यादा से ज्यादा। तो पहली घटना 1925 में इन्होंने करी। अब घटना कौन सी थी वो इधर समझेंगे आप, तो देखेंगे ये पॉइंट ही सबसे ज्यादा आता है। तो डेट थी भाई साहब 9 अगस्त की। उस दिन तारीख कौन सी थी? 9 अगस्त। अगस्त का महीना चल रहा था, 9 अगस्त तारीख थी। ठीक है, 9 अगस्त 1925। वर्ष तो आपको पता ही है 25 होगी, 1 साल की कर रहे हैं। क्योंकि स्थापना कब हुई इस पार्टी की? 1924 में। कौन से शहर में हुई? कानपुर में, उत्तर भारत में। कई बार यहाँ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया जैसे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे भी आता है। तो आप इसे, मैं यहाँ लिख देता हूं, कई बार ऐसे भी लिखा रहता है कि एचआरए की स्थापना कहां पे हुई थी? भारत में। तो उत्तर दे देना उत्तर भारत में। दिशा के हिसाब से यदि प्रश्न पूछा जाता है, कानपुर यूपी का। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी तो लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे असंख्य क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने लखनऊ संभाग के अंतर्गत, संभाग मतलब मंडल, संभाग मतलब मंडल अपनी भाषा में, या कमिश्नरी भी बोल सकते हैं ना। लखनऊ संभाग के अंतर्गत
काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी जगह का नाम है, एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो कि आज भी है, लखनऊ के अंतर्गत ही आता है, लखनऊ संभाग के अंतर्गत। काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन का नाम है, मैं बता रहा हूं यहां पे, 8 डाउन्स ट्रेन। एट डाउन्स ट्रेन को लूट लिया, जिसमें सरकारी खजाना और हथियार थे, जिसमें सरकारी खजाना एवं हथियार थे। ठीक है, सरकारी खजाना था अंग्रेजों का, पैसे जा रहे थे इसमें, सोना चांदी जा रहा था इस ट्रेन में भर करके, और क्या जा रहे थे, अगर बात करें तो आपकी भाई साहब इसमें हथियार जा रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे थे इसी ट्रैक का इस्तेमाल करके, इसी स्थान का, इसी जगह का, काकोरी नामक जगह का इस्तेमाल करके, है ना, क्योंकि रूट वही है। ये रूट सहारनपुर और लखनऊ को कनेक्ट करता है, लखनऊ से सहारनपुर के ट्रैक पे थी ये ट्रेन, तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत ही काकोरी नामक जगह आती है, कई बार सहारनपुर भी लिखा रहता है, तो सहारनपुर को जोड़ रही थी ये ट्रेन, वहां से उसे कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन आंसर यही रहेगा आपका हमेशा, ये पॉइंट अच्छे से आप इसे याद रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं बिल्कुल। काकोरी को तो आप रट लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, और पार्टी का नाम क्रांतिकारी 1925, और घटना कब की है, 9 अगस्त 1925 की। ट्रेन का नाम 8 डाउन्स ट्रेन। इस ट्रेन को लूट लिया, किसने लूट लिया, HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा इस ट्रेन को लूट लिया गया। किसके द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया। ठीक है भाई साहब, जिसमें सरकारी खजाना था और उसके अलावा बहुत सारे बड़ी संख्या में हथियार थे। ठीक है जी, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप अच्छे से। अब इस तरफ हटा देता हूं मैं और आगे बात करते हैं। अब ये घटना जब 9 अगस्त 1925 को हो गई तो अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारी करना शुरू किया क्रांतिकारियों को, तो धरपकड़ शुरू हुई क्रांतिकारियों की, तो बहुत सारे क्रांतिकारी यहां से चले भी गए, हाथ भी नहीं आए इनके, और जो हाथ आए उनको पकड़ लिया गया। तो पॉइंट लिखेंगे अगला, काकोरी कांड को वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके याद रखेंगे, के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है जी, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये पॉइंट याद रखना। आगे अगला पॉइंट बात करते हैं, किस किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए किससे गिरफ्तार किया गया इस घटना के बाद, काकोरी नामक घटना के बाद, काकोरी नामक घटना के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ऐसा कोई फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में दे रखा है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कितने क्रांतिकारियों को, 29, इस घटना के बाद, ट्रेन को लूटने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अगला लिखेंगे, 4 क्रांतिकारियों को क्या हो गया, 4 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। 4 ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे देश के, भारत की धरती के, जन्मभूमि के, जिनको पकड़ा अंग्रेजों ने इस घटना के बाद, और चारों लोगों को अलग अलग जेलों में, अलग अलग शहरों में फांसी पे लटका दिया। ठीक है, और कुछ लोगों को आजीवन कारावास में डाल दिया। लेकिन कुछ एक क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों की धरपकड़ से बाहर हो गए और जहां से फरार होकर किसी अन्य शहर में चले गए जो अंग्रेजों के हाथ
नहीं आए। उनमें से एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद। इस घटना में अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं वो, लेकिन और क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कुछ को आजीवन कारावास, और 4 लोगों को, मैं अभी नाम लिखूंगा आपको, और जेल भी याद रखनी है आपको, शहर भी याद रखने, 4 लोगों को फांसी की सजा दे दी उन्होंने। 25 को ये घटना हुई थी, 26 1 साल तक केस चला, उनको जेल में रखा गया, 27 में उनको फांसी दे दी गई, अलग अलग डेट्स में, है ना। लगभग एक ही डेट में काफी लोगों को, 3 लोगों को दे दी थी और एक को एक अलग डेट में। तो 1927 में फांसी दे दी गई 4 क्रांतिकारियों को। तो फांसी दे दी, गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद इस पार्टी का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। आप जानते हैं, जिन्होंने बनाई पार्टी, जब उन्हीं को पकड़ लिया तो फिर भैया पार्टी कौन चलाएगा, कौन से क्रांतिकारी चलाएंगे। और गिरफ्तार कर लिया बहुत सारे क्रांतिकारियों को बड़े पैमाने पर। तो एचआरए पार्टी जो 1924 में कानपुर में बनती है, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया इनके गिरफ्तार होते ही, इस घटना के बाद। कौन सी घटना, काकोरी। आगे देखिए कौन कौन से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, इस तरफ मैं आपको बता देता हूं। यही आपसे पूछा जाता है कई बार, है ना। तो देखिए 4 कौन कौन से क्रांतिकारी थे। रोशनलाल, ठीक है। दूसरे नाम लिखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा नाम लिखेंगे अशफाक उल्ला खां, और चौथा नाम लिखेंगे आप जहां पे आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ये 4 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ा इस घटना के बाद, और चारों को फांसी दे दी गई, अगर इन 4 क्रांतिकारियों की बात करते हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। कौन सी जेल में फांसी दी गई, गोरखपुर की जेल में, है ना। मैं क्या लिखा रहा हूं, नोट करके लिख लेना। इन क्रांतिकारियों को क्या दी गई, फांसी दी गई थी। और क्रांतिकारियों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, ये 4 क्रांतिकारियों को काकोरी घटना के बाद क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है जी। तो गोरखपुर में किसे दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां, पहले मुस्लिम व्यक्ति, रिकॉर्डेड पहले मुस्लिम व्यक्ति जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई, कोई क्रांतिकारी थे, है ना। पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई, कौन सी जेल में दी गई, आप लिखेंगे फैजाबाद में। फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। अभी वर्तमान में हो गया ये अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी को भी पकड़ा गया 1927 में, इनको भी फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई। ठीक है, कहां पे दी गई, गोंडा की जेल में फांसी। गोंडा भी कहां है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और एक रह गया रोशनलाल, इनको दी गई नैनी की जेल में फांसी। नैनी आपको पता ही है कहां पे भाई साहब, इलाहाबाद में, है ना। मानक समय रेखा कहां से अपनाई गई है, नैनी से ही अपनाई गई है। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर जो हम पढ़ते हैं भूगोल में, मानक समय रेखा नैनी से ही अपनाई गई है। तो 4 क्रांतिकारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, इस आंदोलन की नींव रखी वर्ष 1924 में कानपुर शहर में, और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अलग अलग शहरों में इनको फांसी दे दी गई। कौन सी साल में, यह भी नोट कर लेंगे, वर्ष 1927 में, नोट करके लिखेंगे 1927 में, है ना। 1927 में फांसी इन क्रांतिकारियों को दे दी गई, क्रांतिकारियों को दे दी गई। ठीक है जी, 27 में दे दी। तो मातृभूमि के लिए, धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गए, कम उम्र में कुर्बान हो गए, पूरा घर परिवार छोड़ दिया और देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस वजह से मैंने कहा, यदि आपको और हमें अपने जीवन में कोई आदर्श बनाना है तो अपने देश के महापुरुष जिन्होंने देश के लिए जान दी है ना, चाहे 71 में हो, चाहे 65 में हो, चाहे 1999 की बात हो, चाहे 47 की बात हो। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन के समय युद्ध हो गया था, तो उस युद्ध में इंडियन आर्मी की तरफ से एक मेजर सोमनाथ थे, इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए एक तरीके से युद्ध के मैदान में। दूसरे देश से, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, तो भारत सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा उनको परमवीर चक्र से, भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र किससे दिया गया, मेजर सोमनाथ को। तो आज ही के दिन 31 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है, मेजर सोमनाथ, जो भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता थे इंडियन आर्मी की तरफ से 1947 के युद्ध के बाद। तो ऐसे हमारे हीरो होने चाहिए, है ना। जैसे कारगिल के बारे में बहुत सारे
कैप्टन मनोज पांडे की बात करें, कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, है ना, तमाम योगेंद्र यादव की बात करें जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया 1999 की कारगिल के अटैक में। और कारगिल से पहले बात करते हैं तो भारत की आजादी की हम बात करते हैं, तो भारत की आजादी में इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, शहरों के नाम आते हैं यूपी में। रोशनलाल को कहां फांसी दी गई? नैनी की जेल में, इलाहाबाद में स्थित है। रायन लाड़ी को कहां पे दी गई? गोंडा में। अशफाकुल्ला खां पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1927 में, और पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, ये भी नोट करेंगे आप साथ साथ। और राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे फांसी दी गई? गोरखपुर में फांसी दी गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और 1927 में इनको सभी को फांसी दे दी गई काकोरी कांड घटना के बाद। और नोट करके एक बात लिखेंगे यहाँ पे, यहां से एक नेता जो थे, क्रांतिकारी जो थे, वो क्या हो गए? अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और फरार हो गए। वो कौन से नेता फरार हो गए इस घटना को करने के बाद? एक व्यक्ति यहां से फरार हो गए, एक क्रांतिकारी यहां से फरार हो गए, बाकी के यहीं पे थे। कौन से हो गए देखिए, तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद काकोरी घटना के बाद फरार हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं आए थे, अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं आए थे, तो वो यहां से इस घटना के बाद फरार हो गए। तो कौन बच निकले? चंद्रशेखर आजाद एकमात्र व्यक्ति थे जो इस घटना के बाद यहां से बच निकले थे, है ना। कौन सी घटना? काकोरी घटना के बाद बच निकले थे, नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने यहां से भाग करके दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली जाकर के एक नया संगठन खड़ा करते हैं, और उस संगठन का नाम HSRA रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या नाम रखते हैं? HSRA। ठीक है, उसे हम पढ़ाएंगे आपको। तो उस संगठन का नाम अगले टॉपिक में इसी की हम बात करेंगे, HSRA। HRA, ये तीनों लेटर हैं, इसके बीच में बस क्या जोड़ना होता था यहाँ पे? S। तो S जोड़ दिया। S का मतलब सोशलिस्ट, सामाजिक संगठन बनाने की उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। अंग्रेजों से बचने का प्रयास था, किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन से बचना है, अंग्रेजों से बचना है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पार्टी के बीच में कौन सा लेटर जोड़ दिया? S जोड़ दिया कैपिटल लेटर में। और हिंदी में बात करेंगे तो सामाजिक संगठन बन गया हिंदुस्तान सामाजिक रिपब्लिक, मतलब गणतांत्रिक, एसोसिएशन मतलब संगठन। इसकी स्थापना करते हैं वो 1928 में, यहां से फरार होने के बाद, है ना। 27 में इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई। इसके बाद 1928 में फिर दोबारा से चंद्रशेखर आजाद एक संगठन नया तैयार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो ये टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का। इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल जुड़े रहिए और धैर्य बनाए रखिए। विपरीत परिस्थितियों में आपको धैर्य बना करके रखना है। वैकेंसी आने में थोड़ा बहुत डिले होता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस साल में या आने वाले कुछ ही एक महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बम्पर वैकेंसी आएगी। उसके लिए आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। पूरा निःशुल्क कोर्स आप पढ़ते रहिए, है ना। चैनल से आपको मिलता रहेगा और डेली रात्रि 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि वनडे एग्जाम या यूपी पुलिस में अधिकतर पूछे जाते हैं या किसी भी एग्जाम में पूछे गए। तो रात्रि 9 बजे आप अवश्य जुड़ा करें, ठीक है। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, क्लास के बारे में अपनी राय देंगे, व्यक्तिगत राय देंगे। कोई सख्त समस्या हो तो उसे भी आप अवश्य अंकित करें हमारे कमेंट बॉक्स में। कल मुलाकात करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।